Hello students, welcome to our study classes, Suraj Sir classes. This is Suraj Tiwari. We had started trigonometry. उसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर कर लिया है. अब हम लोगों का जो है लास्ट लेक्चर हमने बताया था कि जो 4th और 5th वाला होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि जो 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के बोर्ड में, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन बताएंगे. देखना, एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे होता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको बता देंगे. उसका एक क्वेश्चन फिक्स है. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन फिक्स है. तो ये जो होता है, जो पेपर का सेकंड पार्ट होता है, मीन सेक्शन बी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा. जो उससे पहले हमने सेकंड और थर्ड में कराया था, उसमें से 1-1 मार्क्स का या बहुत करेगा तो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा, 1-2 मीन सब मिला जुला के आपको 7 से 8 नंबर मिल जाना है. ठीक है. तो इसमें देखो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, कुछ हमने होमवर्क भी दिया था. आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर का फर्स्ट वन करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का ही, जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा चुका है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे प्रूव करना है, क्या हम लोगों के सिलेबस में है और क्या क्या हम लोगों को अप्रोच करना है. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू tan ए प्लस सेक ए, या सेक ए प्लस tan है, जो भी बोल लो आप लोग. ठीक है. तो सेक ए प्लस tan ए. अब देखो, जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए कि अंडर रूट में लिखा हो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए या 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, उसमें क्या करना है कि कॉन्जुगेट से हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है. इस चीज को लर्न करना है. क्या करना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है. मींस अगर नीचे नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ऊपर नीचे पॉजिटिव से. तो देखो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो लिखा हम लोगों ने क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया कि जब यहाँ माइनस है तो कैसे करेंगे? प्लस से. तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, जिससे कि वैल्यू पे कोई इफेक्ट हम लोगों का नहीं पड़ेगा. इस तरह से वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. अब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. अब देखो, ऐसा नहीं करना कि इसको हम लोगों को ओपन कर देना है, एकदम नहीं, क्योंकि अगर ओपन कर देंगे तो हम लोग अंडर रूट से बाहर ला ही नहीं पाएंगे इसको. बट यहाँ पे क्या है, अंडर रूट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ओपन करेंगे ही नहीं. तो देखो 1 प्लस साइन ए को वैसे ही लिखेंगे हम लोग. तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए. अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट को हटाएंगे. अंडर रूट को जो ही हटाएंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? दोनों साइड से हट जाएगा. तो क्या आ गया यहाँ पे? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया. अब देखो, हमने क्या बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट मींस अलग अलग कर देंगे हम लोग दोनों को. तो क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. तो 1 अपॉन कॉस ए का मतलब सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए. तो देखो ये हम लोगों का प्रूव हो गया. इसी पे हम आपको एक होमवर्क देते हैं. इस क्वेश्चन को आप लोग करना. इसी क्वेश्चन पे जैसे हमने बताया वैसे सेम करना, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं डिफरेंट है, बस हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं क्वेश्चन को. ऐसे क्वेश्चन देखो आ चुके हैं बोर्ड में, तो इसलिए हम आपको दे रहे हैं. इसको जरूर करना आप लोग. ऐसा ना सोचना कि इसी तरह टाइम पास दे रहे हैं. इसको क्वेश्चन को जरूर करना आप लोग. कॉस के टर्म में है क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए. ठीक है. इसको हम लोगों को क्या प्रूव करना है? 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए. इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में नोट करोगे. इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करना. जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हो, पर ट्राई करना
जैसे हमने बताया वैसे ही हूबहू, मीन्स इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे आप लोग कर डालोगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हम लोगों का, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा। इसको देखो हम लोगों को प्रूव करना है। अब देखो ऊपर दिख रहा है हम लोगों को कि साइन कॉमन है, नीचे दिख रहा है कि कॉस कॉमन है। ठीक, तो देखो क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, साइन अपॉन कॉस tan हो गया, बट बाकी जो बच गया इसको तो आप हटाना है। अब इसके लिए हम लोग सोचते हैं, तो पहले देखो हम लोग जो कॉमन दिख रहा है उसको लेते हैं। तो साइन थीटा हम लोगों को कॉमन दिख गया, तो ले लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां से कॉमन दिख रहा है, हम लोगों ने कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, आंसर तो दिख रहा है, बट इस पार्ट को अब कैसे हम लोग हटाएं। अब इस पार्ट का कोई यूज नहीं है। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा में है, ये साइन स्क्वायर थीटा में है, इन दोनों में रिलेशन होता है, तो या तो हम साइन को कॉस में चेंज करें या कॉस को साइन में चेंज कर लें। अब देखो रिलेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो या तो हम लोग लिख लें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन थीटा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इस चीज को हम इरेज कर रहे हैं, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, हम लोग पहले लिख लिया हमने साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा हमने लिखा। अब देखो अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड फिर से देख लो, देखो माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया, यहां पे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो गया माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, -1 को उस साइड पे करो, मतलब पीछे कर दो, तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कैंसल आउट, तो क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। तो ये हो गया हम लोगों का tan थीटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसको हम लोग देखते हैं। इस टाइप के देखो क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग बोर्ड का एग्जाम का पेपर देख लेना, जो सेक्शन बी में हो, जो अभी जो लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में बता रहे हैं उसको हमने पहले ही बताया कि जो सेक्शन बी में होगा, मींस जो मैक्सिमम मार्क्स में होते हैं 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स, जो भी जितना भी मैक्सिमम हो सके उसमें आता है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो है sec टू द पावर 4a माइनस tan टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, इसी टाइप में क्वेश्चन दे देता है sec टू द पावर 6a माइनस tan टू द पावर 6a, इस टाइप में पूछ लेगा, तो कोई भी एक आप लोग कर लो। देखो मेथड क्या होता है ये जान लो, बाकी तो आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b का होल स्क्वायर का, फिर a माइनस b के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम लोग लिख लें
इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम लोग ले लेंगे कि ये टोटल पार्ट कितना है, ए है, ये क्या है, बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, फिर सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। अब देखो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1, मींस सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1। तो देखो इसको हम लोगों ने लिख लिया 1। ये क्या है, सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर है, इसको लिखते हैं। अब देखो सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, इतना आ गया। अब देखो हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो आंसर में देखो क्या होना चाहिए, tan के टर्म में, बट है हम लोग किस में, सेक और tan के टर्म में दोनों। तो अब देखो सेक को हम लोग क्या करेंगे, tan के टर्म में चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो देखो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है। तो देखो 1 प्लस 1 2, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर, ये हम लोगों का वैल्यू है, ठीक है। तो देखो इस टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन को करना है। आप लोगों को एकदम घबराना नहीं है कि नहीं ये हमको नहीं आ पाएगा, ये पावर 4 में दे दिया तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही पावर 6 में दे दे मान लो, अब हमको इतना क्वेश्चन तो नहीं याद आ रहा है, मान लो आपको बता दे रहे हैं हिंट के तौर पे। अब मान लो दे दे sec टू द पावर 6 है माइनस tan टू द पावर 6a, इस टाइप से दे दे, बोले कि ये प्रूव करो, जो भी प्रूव करने के लिए दे दे। तो ऐसा नहीं करना आप लोग कि sec टू द पावर 3 माइनस sec टू, अब ऐसा नहीं करना है, sec टू द पावर 3a का स्क्वायर माइनस tan टू द पावर qa का स्क्वायर। अब देखो इस तरह कर तो लोगे, फिर क्या लिखोगे, sec स्क्वायर ए माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा sec टू द पावर 3a माइनस tan टू द पावर 3a, फिर प्लस sec टू द पावर 3a प्लस tan टू द पावर 3a, कोई मतलब नहीं। इसको क्या करना, उल्टा करना, इसको क्या करना आप लोग, उल्टा करना, यहां पे 2 और यहां पे क्या करना 3, और यहां पे 2 और यहां पे 3, फिर फॉर्मूला लगाना a क्यू माइनस b क्यू, a क्यू माइनस b क्यू का हमने फॉर्मूला बताया था a माइनस b, तो देखो क्या हो गया, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, बताया था। फिर a स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया, तो sec टू द पावर 4a प्लस ab मींस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, sec स्क्वायर a tan स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मींस tan टू द पावर 4a। ये देखो वैल्यू 1 हो गई। अभी हमने इसको बताया था कैसे फाइंड करते हैं, ठीक, sec स्क्वायर है tan स्क्वायर है, अब ये दोनों में कर सकते हो, sec में पूछे sec में फाइंड कर लो, tan में पूछे tan में फाइंड कर लो, तो यहां से आप लोग इजीली कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा डिफिकल्ट, बट इसको हम इजी वे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, कैसे इसको इजी वे में हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम 2 क्वेश्चन और होमवर्क देंगे आप लोगों को, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। ये क्वेश्चन एक हम भूल गए थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब जो होगा वो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है, नहीं 4 ही होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ही है। x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, k प्लस a sin थीटा, देन प्रूव दैट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, तो प्रूव करना है कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर होगा। अब देखो यही भी हम लोग चेक करते हैं, पहले इसको इस साइड लाते हैं, तो क्या हो गया, ये x माइनस h इज इक्वल टू
ए कॉस थीटा हुआ। इसको हमने क्या किया, h को कांस्टेंट टर्म को एक साइड लाए, तो x माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो गया, a cos थीटा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, कांस्टेंट टर्म को फिर हम इस साइड लाते हैं, तो y माइनस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin थीटा। अब देखो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर किया प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर किया इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि हमको यही चाहिए, इसमें बस थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देना है। क्या करना है कि a स्क्वायर को हम लोगों को कॉमन ले लेना है, तो ये हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। तो यहां से हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आंसर, a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन आएगा, इसके बाद जो है हम आप लोगों को होमवर्क देंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर लगता है आप लोगों को कि नहीं कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी इतना इनफ है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता इस टाइम, क्योंकि अब आप लोगों का आई थिंक फरवरी या मार्च में एग्जाम होना है। इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा प्लस tan थीटा is equal to n, then prove that m into n is equal to 1। ठीक है, क्या m n is equal to 1, कुछ नहीं, बस m n is equal to 1 बोल रहा है, तो m into n कर दो। तो m into n करने का मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा फिर sec थीटा प्लस tan थीटा is equal to m into n, यही हुआ। अब देखो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, a माइनस b, a प्लस b क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, mn। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, सो 1 इज इक्वल टू m इंटू n। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब जो होंगे लास्ट के 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि सर ने सिंपल कर दिया और हम लोगों को डिफिकल्ट दे दिए। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं रहता है क्वेश्चन, हाँ, बट थोड़ा सा इधर उधर का क्वेश्चन रहता है जिससे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, तो अब हम जो दे रहे हैं वो क्या है हम लोगों का होमवर्क, HW क्वेश्चन है, लिखो आप लोग। सेम क्वेश्चन अभी हमने इसको बताया भी था, x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y is equal to a tan theta plus b sec theta, then prove that x square minus y square is equal to a square minus b square। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ 7 sin square theta 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4 if theta belongs to कितना 0 से 90 के बीच में, मीन्स किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट वाले में, मीन्स साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड हम लोगों को करना है थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, दोनों के दोनों। क्यों, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का बस टर्म यूज करना है, उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने बताया, इसमें बस क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो आइडेंटिटीज हमने बताया है उसको आप लोगों को कर लेना है। तो थैंक यू। देखो ये हम लोगों का खत्म हुआ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को लग रही हो कि नहीं ये हमको सर पूछना है
ये हमको नहीं समझ में आया, उसको आप लोग पूछ सकते हो। हमको लगता है कि इतना काफ़ी है क्लास 10th के लेवल के लिए, क्योंकि बोर्ड में भी इससे ज़्यादा जो है आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आता है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।